एंड ऑफ एन एरा 45 एंड द स्टार्ट ऑफ न्यू वन 77। जब 2012 में उसने ये ट्वीट किया था ना, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 13 साल बाद अलायंस पूरी दुनिया बोलेगी। किसी ने ख्वाब भी नहीं देखा था कि उसे कप्तानी से हटा दिया जाएगा और लोग इल्जाम लगाएंगे कि जब वो कप्तान था तो टीम पर अपने फैसले थोपता था। रोहित शर्मा वो कप्तान शायद जिसका जन्म ही ट्रॉफी का सूखा खत्म करने को हुआ था, मुंबई इंडियंस का कप्तान बना, उन्हें 8 साल में 5 ट्रॉफी जिता दी। भारतीय टीम ने जिसकी कप्तानी में 17 साल बाद 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप जीता। 9 मार्च 2025 8.5 महीने में लगातार दूसरा आईसीसी इवेंट यानी चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जीत हुई। 13 साल का आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म हुआ। जो अपना पूरा जी जान लगा रहा था 2027 वर्ल्ड कप के ख्वाब को पूरा करने के लिए, उसकी आंखों के सामने से ही उसका ख्वाब छीन लिया गया। और ऊपर से अजीत अग्रकर ने कहा कि विराट और रोहित में कमिटमेंट नहीं दिख रहा है 2027 वर्ल्ड कप के लिए। वो अद्भुत कप्तान जिसने अपने आखिरी ओडीआई और T20 मैच जीतकर अपनी लीडरशिप में भारतीय टीम को 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता दी। पहले मुंबई इंडियंस को 5 आईपीएल जिताए। बिना उसकी इजाजत के उसका साम्राज्य रातों रात रौंद दिया गया हार्दिक पांड्या को कप्तानी देकर। और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में एक झटके में ही सारी जिम्मेदारी खत्म कर दी गई। एक फैन के तौर पर दुखी कर देने वाली घटना, लेकिन ओवरऑल सोचो तो लगता है कि सिलेक्टर्स ने होशियारी दिखाई इमोशन से उठकर। तो क्या ये सब सही है या रोहित का करियर अब खत्म? इन सब पर प्रॉपर एनालिसिस करेंगे हम आज के इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो की डिमांड काफी दिनों से आप लोग कर रहे थे। तो नमस्ते, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जिसे चयन करता अजीत अग्रकर की अगुवाई वाली मैनेजमेंट ने सेलेक्ट किया है, वो कैसा कप्तान था, कौन था? कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें कुछ दमखम भी था या सिर्फ इसका पीआर कर रहे हैं। तो आइए नजर मारते हैं। रोहित शर्मा वो खिलाड़ी जो 20 साल की उम्र में जब इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरा तो पूरी दुनिया ने उसे टैलेंडर का टैग दिया, लेकिन जब वो कप्तान बना तो टैग मिला सेल्फलेस का। पता है क्यों? इसका सबसे बड़ा गवाह है ये आंकड़ा 2013 से 2022 वाले रोहित शर्मा, जो 142 ओडीआई में 27 शतक ठोक चुके थे, यानी कि हर 5वें मैच में सैकड़ा। वही अंदाज पहले सेट होते फिर दूसरी टीम को अनसेटल करते। 3 दोहरे शतक जड़े। 2019 वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर, 5 शतक लगाए, मगर वो टूर्नामेंट हम जीत नहीं सके। तभी वाइस कैप्टन थे, लेकिन 2022 में जब ये फुल टाइम कैप्टन बने तो T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद इन्होंने फैसला किया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब से चढ़ करके खेलना पड़ेगा। हर मैच में तगड़ा होकर डोमिनेट कर अनबीटेबल रहकर जीतना है, पहली बॉल से मारना पड़ेगा। अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट जिसका पूरा जिम्मा अपने कंधों पर लिया। हाई रिस्क गेम, इतना बड़ा बदलाव जिसने भारतीय टीम की दशा और दशा सब बदल कर रख दी। खामियाजा भी खुद ही भुगता। रोहित 2.0 के 39 इनिंग्स में केवल 2 शतक थे। अब सुनकर लगता है ना कि एवरेज भी गिरा होगा। अब यही तो होता है, अक्सर खिलाड़ी रन गति को बढ़ाने के लिए स्ट्राइक रेट बढ़ा देते हैं। रोहित 2.0 के 39 इनिंग्स में केवल 2 शतक थे। 2022 से अब तक 45 मैचों में 1963 रन, एवरेज 47.87 और स्ट्राइक रेट 116.84। दुनिया के सिर्फ 5 ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने 100 प्लस के स्ट्राइक रेट और 50 प्लस औसत से रन बनाए। इन्होंने ओपनिंग के मायने ही बदल दी। पावर प्ले में ऊपर से ही मैच खत्म कर दिया करते, वो भी कंसिस्टेंसी से। 2023 वर्ल्ड कप में जब वे कप्तान थे तो सामने वाली टीमें थर-थर कांपती थी। 10 मैचेस अनबीटेबल स्ट्रीक टिल फाइनल। अब वो तो किसी ने फाइनल में ढंग से जिम्मेदारी नहीं ली, वरना रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल की तरह ऊपर से ही मैच खत्म कर दिया था। हमारे मिडिल ऑर्डर ने इनके स्टार्ट का पूरा नाश कर दिया। इस पूरे वर्ल्ड कप में हिटमैन बब्बर शेर की तरह खेला। 597 रन, 54.27 की औसत और 126 का स्ट्राइक रेट। हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, लेकिन सबने सलाम किया रोहित के जज्बे को, अपने करियर तक को दांव पर लगाकर अपना पूरा जी जान लगाए, टीम को खुद से ऊपर रखकर, और जिसका फल उन्हें 2024 T20 वर्ल्ड कप में मिला। बतौर कप्तान ये थी इनकी लेगेसी। 8 महीनों में ही चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता दी, वो भी अनबीटेबल रखकर। 52 ओडीआई, 42 विन्स, 75% लेजेंडरी विन रेट। जानते हैं इस लेजेंडरी रेट में इनसे आगे सिर्फ क्लाइव लॉयड थे। अब एक फैन के तौर पर या एक क्रिटिक के तौर पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि रोहित की गेम 24 कैरेट गोल्ड थी, जिसमें कोई दिक्कत थी नहीं। फिर दिक्कत थी कहाँ? ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? ऐसे क्या फैक्टर्स दिमाग में आए होंगे मैनेजमेंट के जो रोहित को कप्तानी से निकालने की नौबत आ गई? तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपने भी और हमने भी अक्सर ये देखा है कि रोहित शर्मा की फिटनेस पर लोग हमेशा से ही सवाल उठाते आए। अभी कुछ समय पहले लोगों ने उनकी एक वीडियो को देखकर ट्रोल किया। इन्होंने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। अपना वेट 95 किलो से 75 किलो पर ला दिया। 20 दिन में 7.5 किलो वजन कम किया। क्या ब्रोंको टेस्ट, क्या योयो टेस्ट, सब में नंबर 1 आकर दुनिया की बोलती बंद कर दी। अब इस बाधा को इन्होंने बखूबी पार कर लिया, लेकिन दिक्कत थी एज फैक्टर की, जिसे आप झुठला नहीं सकते। उम्र को रिवर्स गियर में नहीं लाया जा सकता। वो उम्र जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इतिहास गवा रहा है कि अच्छे राजाओं के राज चले गए, अच्छे प्लेयर्स की फॉर्म चली गई, अपने करियर के ढलान पर आते आते। और अपने करियर के लास्ट स्टेज पर रोहित शर्मा भी हैं 38.5 साल के। तो इस सच से आप कितने समय तक बच पाएंगे? कहीं ना कहीं हम सब अंदर ही अंदर जानते थे कि बहुत मुश्किल होने वाला है 2027 का वर्ल्ड कप हमारे दिग्गजों के लिए, क्योंकि तब रोहित की उम्र 40 के पार हो चुकी होगी। अब ये बात मानिए ना मानिए, जो न्यूजीलैंड सीरीज और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इनकी फॉर्म खराब हुई, बल्ले से भी प्लस कप्तानी से भी, वो एक क्लू था कि भाई खराब समय किसी भी प्लेयर का किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। लेकिन जब ये किसी सीनियर प्लेयर, खास तौर पर 35 प्लस वाले उम्र पर आए, तो सीधा टीम से बाहर का रास्ता ही दिखाया जाता। अब या तो 2013-14 वाले रोहित शर्मा हो, ये अभी यंग है, भारतीय टीम का भविष्य है, आने वाले 10 साल के लिए टीम उनमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसलिए बैक किया जा रहा। अब ये चीज आप ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर्स के साथ ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। लेकिन सीनियर प्लेयर का एक भी फेलियर अलाउड नहीं होता। जैसे इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ जब पहले मैच में रोहित शर्मा 2 पर आउट हुए तो लोगों ने आसमान
कप्तान सर पर उठा लिया। अगर कहा फेलियर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी आ गई तो याद दिलाया जाएगा कि यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे, क्योंकि चढ़ते सूरज की पूजा होती है। अंत में सब कुछ भुला दिया जाता है कि आपने क्या किया था। प्रैक्टिकली देखें तो रोहित कप्तान भी थे। अब उम्रदराज कप्तान के साथ एक चीज जो हमेशा होती आई है वो ट्रांजिशन पासिंग द बैटन। बतौर सिलेक्टर तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। फर्ज तो कप्तान का भी बनता है कि अपने अंदर एक बढ़िया जिम्मेदार रिलायबल कप्तान तैयार करने का, जो आने वाले दशक तक देश को लीड करे, जो भरोसा देता हो एक अच्छी कप्तानी का और टीम को लेकर के चल सके। ये चीज सबसे स्मूथ और सबसे बेस्ट की महेंद्र सिंह धोनी ने। रोहित विराट वो दिग्गज हैं जिन्हें सेलेक्टर्स ने सैक किया, लेकिन धोनी तो वो रंगबाज थे जो सेलेक्टर्स तक के तख्ते पलटवा दिया करते थे। इसके भी रोचक किस्से हैं, अलग लेवल का दबदबा था। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में धोनी वर्सेस सेलेक्टर्स लिख दीजिएगा। खैर, बैक टू बेसिक्स। जानते सब थे, बस बोलता कोई नहीं था कि 2019 वर्ल्ड कप धोनी का आखिरी होने वाला है। एमएस ने सैक करने की नौबत आनी नहीं दी। बहुत पहले ही सिस्टमैटिक तरीके से विराट को तैयार किया। वर्ल्ड कप से 2 साल पहले सब कुछ विराट के हवाले कर दिया। इन्हें भी टाइम मिल गया 2019 वर्ल्ड कप की टीम अपने हिसाब से तैयार करने का। अब धोनी का जितना रुतबा था ना, चाहते तो बतौर कप्तानी खेल जाते ये वर्ल्ड कप, लेकिन फिर वो चीज ठीक नहीं लगती। उस वक्त ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज इस फैसले का तुक समझ में आता है। बतौर कप्तानी रिटायर हो जाते तो पीछे कोई तैयार नहीं होता। लॉजिकली देखें तो इस वक्त भारतीय टीम को भी ऐसा कप्तान चाहिए जो तीनों फॉर्मेट में स्थिरता ला सके। हर कोच चाहता है कि एक ही कप्तान होगा तो बेस्ट होगा। अब नजर उठा करके भी देखेंगे तो 3-4 विकल्प बेशक नजर आएंगे, लेकिन मैनेजमेंट को ऑल फॉर्मेट ऑप्शन शुभमन के लिए जचे। हर कोच की अपनी प्रेफरेंस होती है, भाई में क्वालिटी है, पोटेंशियल है, बाद में टीम में कोई दिक्कत ना आए तो ट्रांजिशन का नया अध्याय शुरू किया जाए। और इसी सोच के साथ फाइनली ये बोल्ड कदम उठाया गया और रोहित की कप्तानी का द एंड हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो हम सभी को खाया जा रहा है वो ये है कि हर बार रोहित ही क्यों? मतलब पहले आईपीएल में जहाँ एक बिलो एवरेज मुंबई इंडियंस के कप्तान बने 2013 में, उन्हें उसी साल आईपीएल जिता दिया। आने वाले 7 साल में 4 सीजन जिता दिए, वहाँ भी उन्हें मौका नहीं दिया गया आखिरी बार फील्ड पर कप्तानी करके कप्तानी छोड़ने का, जैसे विराट के आरसीबी के केस में हुआ। भारतीय टीम में भी रोहित के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बिना पूछे बिना बताए कप्तानी चली गई। चाहे नियत ठीक थी लेकिन तरीका गलत था। कम से कम ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तो इन्हें कप्तानी करने देते और वहां से इनको कप्तानी छोड़ने देते। अब ये तो ऐसे लग रहा है कि जो कुछ गौतम गंभीर के साथ बतौर प्लेयर ज्यादतियां हुई थी उसका बदला अब वो कोच बनकर के उतार रहे हैं। अब इनके टेस्ट करियर को पहले ही रफा दफा कर दिया गया और अब सारे सीनियर्स का पत्ता काटने की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। शमी और जडेजा का भी काम तमाम कर दिया गया। रोहित के बारे में तो वैसे रिपोर्ट्स आ रही है उल्टी सीधी, ऊपर से नॉन कमिटेड वाली स्टेटमेंट। तो ऐसे में आप लोगों से ही गुजारिश है कि जरा तगड़ा होकर ही अब क्रिकेट देखिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा मैच हमारे दिग्गजों का आखिरी हो जाए। अजीत अगरकर ने साफ साफ कहा है कि प्लेयर्स को घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ेगा। इशारा इनकी तरफ ही था, क्योंकि आगे कोई ज्यादा ओडीआई नहीं होने वाले हैं। बाकी जाते जाते शुभमन भाई को कप्तानी की ढेरों सारी बधाई और